अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इतनी मज़ेदार ये फ़िश बनेगी क्योंकि आज मैंने जो फ़िश यूज़ की है वो खग्गा फ़िश है और इसका सालन तो निहायत ही लजीज़ बनता है, इतने जायकेदार होता है क्योंकि ये मीठे पानी का होता है, दरिया का होता है, तो इस वजह से इसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है। तो आज इसका सालन मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास फ़िश देख सकते हैं आप, खग्गा फ़िश है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश है। इसको मैंने 1 घंटे पहले नमक लगा के रख दिया था, फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, स्ट्रेनर पे रख दिया है। अब ये बिल्कुल फ्रेश है पकने के लिए। तो साइड पे अब देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ पर 3 अदद प्याज थी मेरे पास दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बहुत खूबसूरत सा पैन ले लिया है, उसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और उसके अंदर सारी प्याज शामिल कर दी मैंने। बस प्याज को मैं चलाती रहूँगी क्योंकि मुझे प्याज को ब्राउन चाहिए। इसका एक मुझे भगार सा बनाना है। प्रॉपर हम इसको चलाते रहेंगे तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है हमारी प्याज। तो हम इसको अब बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी हमें प्याज चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें ब्लैक नहीं चाहिए वरना कड़वाहट आ सकती है। तो ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा इसका भगार बन गया है। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ और इसको मैं फैला दूँगी ताकि क्रिस्पी रहे। अब साइड पे मैंने देख सकते हैं यहाँ पर प्याज भी है बिल्कुल क्रिस्पी और यहाँ पर दही है। दही मेरे पास 1 पाव है। इन दोनों को मिलाकर मैं इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लूँगी। तो फिर उसी पैन की तरफ आते हैं हम। उसी ऑयल के अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। बिल्कुल फ्रेश डालिएगा आप भी। इस तरह से मैं इसको फ्राई करती रहूँगी, इसका कच्चापन दूर दूर करूँगी। जैसे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो इसके अंदर मैं फ़िश शामिल कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर मैं फ़िश शामिल कर रही हूँ जो कि वज़न में 1.5 किलो है। अच्छा याद रहे आज हम खग्गा फ़िश यूज़ कर रहे हैं। इसको पकाने में इतना मसला नहीं होता, बहुत ईज़ी तरीके से पक जाती है, बिखरती नहीं है और यकीन करें इतना जायका होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ इस फ़िश के अंदर। तो इसको मैं भूनती जाऊँगी, इसका कलर तब्दील कर लूँगी। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगे मुझे इस तरह से इसको फ्राई करने में। तो अब यहाँ पर मैं कुछ ड्राई मसाले शामिल कर देती हूँ। 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास, 7 से 8 लौंगे हैं, 1 दालचीनी का स्टिक है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च ली है और हस्बे ज़रूरत नमक। बस ये सारे मसाले बेसिक इसके अंदर चले जाएंगे। याद रहे हमने इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। और आप ये देखिएगा ये इसकी बिल्कुल ऐसी फॉर्म आएगी पकने के बाद जैसे कि मैंने कौरमा बनाया हो, बिल्कुल कौरमे की तरह ये तैयार होगी ये फ़िश। इसको ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। तो बस इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए इसके अंदर से। बहुत अच्छे से इसको मैंने भी भून लिया है मसालों के साथ। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जो बघार और दही का पेस्ट बनाया था। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको ब्लेंडर में इसका पेस्ट बनाया है और इसको मैं शामिल कर दूँगी। दही मेरे पास 1 पाव था। बस सारा इसके अंदर चला गया है ये पेस्ट। थोड़ा-सा मैंने बाउल के अंदर मसाला रह गया था तो उसमें थोड़ा पानी भी ले लिया है क्योंकि उसमें मसाला लगा हुआ था, हम चीज़ों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो बस अब इसको मैं भूनती जाऊँगी। हल्के हाथ से हमें इसको भूनते रहना है। पानी हमें इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना क्योंकि अभी अपना दही पानी भी रिलीज़ करेगा और फ़िश का अपना भी पानी होता है। तो बस हम हल्के हाथ से इसको भूनते जाएंगे, इसका ऑयल सेपरेट करते जाएंगे। नमक मिर्च आप इस स्टेज पर चख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्ती हमारी फ़िश का सालन आज बनकर तैयार हो रहा है। यकीन करें इतनी खुशबूदार, इतना जायकेदार ये सालन बन रहा है। तो देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट हो रहा है, सरफेस पर आना शुरू हो गया है, मसाला तेल से अलग हो गया है। तो जब आपको लगे कि इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी लगानी है। अच्छा याद रहे हमें पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फ़िश के अंदर पानी का इतना इस्तेमाल नहीं होता। दम पे जाने के बाद फ़िश अपना पानी रिलीज़ करती है। तो मैंने बामुश्किल आधा गिलास डाला है इसके अंदर। बस आप ये देख सकते हैं और इसको मैं थोड़ी 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको दम पे लगाऊंगी। दम पे लगाने के बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी परफेक्ट लुक के साथ हमारी खग्गा फ़िश का सालन हमारा बनकर तैयार हुआ है और इतना लजीज, इतना जायकेदार बना है, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही परफेक्ट लुक के साथ ये आपको बना के दिखाया क्योंकि बाज़ लोग तो इसको पीसी हुई प्याज के साथ भी बनाते हैं। तरीका वो भी गलत नहीं है लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। लेकिन पिसी हुई प्याज पे कभी आप गौर कीजिएगा कि आप उसको जितना मर्ज़ी चाहे उसको आप भून लें प्याज को, लेकिन उसको पानी डालने के बाद उसको पानी ज़रूर छोड़ना पड़ता है फ़िश के साथ।
वो ज़रूर पानी छोड़ देती है, अपना रिलीज़ कर देती है। फिर उसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कच्चापन आ गया हो, बुनाई सही नहीं हुई हो। पिसी हुई प्याज में यही मसला होता है। तो आप मेरे इस तरीके से बनाएं, आपको बेहद पसंद आएगी। अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने घर वालों को ज़रूर बना के दिखाएं। और इसके साथ उबले हुए राइस रखें तो बहुत ही मज़ा आएगा। उबले हुए राइस के साथ तो बहुत ही यमी लगती है ये फ़िश। और इसको चपातियों के साथ खाएँ, जिस तरह आपको अच्छा लगे खाएँ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।